सरोवर नदी से सटा हुआ एक मणिपुर नामक गांव था। यहाँ के लोग पुराने रीति रिवाज और अपनी परंपराओं के लिए जाने जाते थे। जहाँ शहरों में जात पात छुआछूत को अब तक धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, वहीं ये गांव अपने रीति रिवाजों के लिए बाकी अन्य गांव में प्रसिद्ध है। इसी गांव में एक नीची समुदाय की एक लड़की मेघा अपनी माँ गायत्री के साथ रहा करती थी। गायत्री अब बुढ़ापे की खटिया पर बीमार लेटी हुई थी। बेटी मेघा, जरा मुझे एक गिलास पानी दे दे। इस चिलचिलाती गर्मी में मेरा प्यास से गला सूख रहा है। अभी आई माँ। ये लीजिए, ये ठंडा पानी पी लीजिए। और हाँ माँ, घर में पानी खत्म हो गया है। मैं जंगल के पीछे वाले तालाब से पानी लेकर आती हूँ और साथ ही अपने तरबूज के खेत भी देख आऊंगी। और हाँ माँ, इस बार हमारी तरबूज की खेती अच्छी हुई है। उसे बेचकर हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। ठीक है मेरी बच्ची, ध्यान से जाना और याद रहे, इस गांव की नदी के पास मत चली जाना पानी भरने। तुझे तो इस गांव की परंपराओं के बारे में पता ही है। हाँ माँ, मुझे अच्छे से पता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं चलती हूँ। इसके बाद मेघा मटका उठाए पानी लेने के लिए निकल पड़ती है और वो सबसे पहले अपने खेत में जाती है और मटका रखकर अपने तरबूजों को देखती है। मेघा और उसकी माँ हर साल मौसमी खेती का व्यवसाय किया करती थी और इस बार की उनकी तरबूज की खेती भी उन्हें काफी अच्छा मुनाफा देने वाली थी। जिसके बाद वो कुछ तरबूजों को तोड़कर एक टोकरी में रखती है और बेचने के लिए निकल जाती है। तरबूज ले लो तरबूज, लाल लाल रस से भरी ताजे ताजे तरबूज। ले लो तरबूज ले लो, इस गर्मी में जो तरबूज खाएगा उसे मजा आ जाएगा। मेघा बहन, तरबूज कैसे दे रही हो? दीदी बस 20 रुपए किलो। कितने चाहिए आपको? ठीक है फिर 1 किलो कर दो। मेघा सुमन को 1 किलो तरबूज दे देती है, 20 रुपए ले लेती है। इसके बाद वो फिर से टोकरी उठाए हुए तरबूज बेचने के लिए आगे बढ़ती है और चलते चलते वो गांव की नदी के पास पहुंच जाती है। गर्मियों में पसीने की सजा और इस समय लाल लाल तरबूज खाने का मजा उठाइए। गर्मियों में बेहतरीन रस से भरे लाल लाल तरबूज खाने का लुत्फ उठाइए। मात्र 20 रुपए किलो। 20 रुपए। दीदी मुझे 1 किलो तरबूज दे दीजिए। मेरी माँ ने अभी सिर्फ 15 रुपए दिए हैं, 5 बाद में ले लीजिएगा। कोई नहीं मुन्ना, तू बाद में दे दियो। ये ले 1 किलो तरबूज ले जा। इसके बाद मुन्ना तरबूज लेकर नदी किनारे जाकर खाने लगता है। तभी मेघा उसकी माँ से बोलती है, चाची, अरे ओ चाची, इन बच्चों को आप क्यों नहीं समझाती हो? इस नदी में भैंसों को नहला रहे हैं और आप भी इसमें कपड़े धो रही हो। इससे नदी दूषित हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए। देखो मेघा, बेशक मैंने तुझे 5 रुपए कम दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे यहाँ आकर भाषण सुनाएगी। चल जा यहाँ से। और वैसे भी ये नदी हमारी है, हम चाहे इसमें कुछ भी करें, तुम्हें इससे क्या मतलब? चलो जाओ यहाँ से। इस तरह मेघा को वो गांव की चाची जली कटी बातें सुनाकर भगा देती है और मेघा वहाँ से चुपचाप तरबूज बेचते हुए आगे निकल जाती है। ऐसे ही अब शाम हो जाती है और वो दोबारा से अपने खेत में जाती है और अपने मटके में जंगल वाले तालाब से पानी भरकर अपने घर चली जाती है। माँ, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई है, बस थोड़ी सी देर हो गई। मैं अभी खाना बना देती हूँ और आपको खाना खिलाती हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन तू पहले थोड़ा सा आराम तो कर ले। कर लूंगी माँ। ऐसा कहकर वो खाना बनाती है और अपनी माँ को खिलाकर खुद भी सो जाती है। ऐसे ही वो रोजाना तरबूजों को बेचती है और अपनी जीविका चलाती है। उसका ये कारोबार इस गर्मी के महीने में अच्छा चल रहा होता है। एक दिन जब वो तरबूज बेचने के लिए जा रही होती है कि तभी चलते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके कारण उसके हाथ से टोकरी नीचे गिर जाती है और सारे तरबूज जमीन पर फैल जाते हैं। ओहो, इस पत्थर को भी अभी ही मेरे पैर से टकराना था। सारे के सारे तरबूज जमीन पर गिरकर गंदे हो गए। ओह, अब क्या करूं? ऐसा कहकर मेघा अपनी तरबूजों को एक एक करके टोकरी में इकट्ठा करती है। अब मैं इन तरबूजों को कैसे बेचूं? ये तो गंदे हो गए हैं और अगर मैं जंगल वाले तालाब पर इन तरबूजों को धोने गई तो आज काफी विलंब हो जाएगा घर पहुंचने में। एक काम करती हूँ, आज गांव के पास वाली नदी से ही
इन तरबूजों को धो लेती हूँ और फिर मैं इन्हें बेच आऊंगी। ऐसा सोचकर मेघा अपनी तरबूजों की टोकरी उठाते हुए नदी के पास पहुंच जाती है और नदी में उतरकर अपने तरबूजों को एक एक करके धोने लगती है। उसी समय प्रधान के दो वफादार आदमी नदी के पास वाले मार्ग से गुजर रहे होते हैं। वो मेघा को देखकर उसके पास पहुंच जाते हैं। मेघा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे प्रधान से बिना पूछे इस नदी में स्नान कर रही है और अपने इन गंदे तरबूजों को भी धो रही है। मैं तो बस ये मैं क्या लगा रखा है तूने? नीच जात की लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गांव की नदी में स्नान करने की? बाहर निकल, हम अभी तुझे प्रधान जी के पास लेकर चलते हैं। मेघा किसी तरह डरती हुई नदी से बाहर आती है और उनसे माफी मांगती है, लेकिन वो दोनों मेघा की एक नहीं सुनते और उसी बीच मेघा वहाँ से भागने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो देती है और नदी में गिर जाती है। उस समय नदी का बहाव तेज होने के कारण नदी के बीच में जाकर वो डूबने लगती है। बचाओ बचाओ भीमा भैया, मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई। भैया मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। अब मर इस नदी में, इसमें जाने की सजा मौत ही है। हाँ, अब मर इस नदी में डूबकर। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मेघा नदी में तड़प तड़प कर डूब कर मर जाती है। इस समय चारों तरफ खामोशी का साया छाया हुआ था, लेकिन ये खामोशी एक बड़ी तबाही लाने वाली थी। मेघा मरने के बाद अपने चुड़ैल रूप में वापस आती है और कहती है, मैं इन गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मैं इस नदी में तड़प तड़प कर डूबती हुई मरी हूँ, मैं भी इन गांव वालों को इस नदी में डुबा डुबा कर मार दूंगी, वो भी अपने जादू से तरबूज की नदी बनाकर। इस घटना की अगली सुबह माया नदी में नहाते हुए बोलती है, मजा आ गई नदी में नहाकर हमरा के। एगो गाना याद आ गई, झारस जब बाल सैया जी लागस कमाल, सैया जी उड़ावस रुमाल, सैया जी पातर कर हैया डोले, हे नदिया के बीज जैसे नैया डोले, ओ सही मोर सैया डोले, हे नदिया के बीच जैसे नैया डोले, हाँ डोले, ओ सही मोर सैया डोले हे। इस तरह माया को नहाते हुए देखकर चुड़ैल उस नदी के पानी को तरबूज के रस में बदल देती है और माया को डुबो डुबो कर मार देती है। मेघा चुड़ैल इस तरह आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े जो भी उस नदी में जाता, वो अपनी शक्तियों से नदी को तरबूज रस में बदल देती और उन्हें डुबो कर मार देती। ये बात गांव के प्रधान को पता चलती है, तो वो एक अघोरी को अपने साथ लेकर नदी के पास जाता है। ये किसी अतिरिक्त चुड़ैल का साया है, उसकी इच्छा के विरुद्ध इस नदी के अंदर कोई नहीं जा सकता। लेकिन कौन है बाबा, किसकी आत्मा है यहाँ? ये सारी घटना भीमा और सिम्भा अपनी आंखों से देख रहे थे, जिसके बाद तांत्रिक अपने कुछ मंत्रों का जाप करता है, जिससे चुड़ैल मेघा नदी से बाहर आती है। क्यों बुलाया तांत्रिक मुझे यहाँ? कौन है तू और क्यों इन निर्दोष लोगों की इस नदी में डुबोकर हत्या कर रही है? नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी, ये गांव वाले ऐसे ही मरेंगे। ये सुनकर तांत्रिक को गुस्सा आता है और वो अपने मंत्र वाले भभूत को उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिससे चुड़ैल तड़पती हुई कहती है, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। इसके बाद चुड़ैल तांत्रिक, प्रधान और वहाँ मौजूद सभी लोगों को सारी घटना बताती है। और जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती, इस गांव, इस नदी से ये रीति रिवाज परंपरा खत्म नहीं होती। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए अब से ये रीति रिवाज, जात पात इस गांव से मैं खत्म करता हूँ और अब से हम गांव वाले मिलकर तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे, साथ ही तुम अपना बदला भी ले सकती हो। तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर चुड़ैल काफी खुश होती है और सभी के सामने भीमा और सिम्भा को जान से मार देती है और फिर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।